सैवी जी, आपने ये तो बता दिया कि वट वृक्ष का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है। इस दिन जो पूजा की सामग्री होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। तो कौन सी वो चीज़ है जिसके बिना वट सावित्री व्रत की जो पूजा है वो अधूरी मानी जाती है? जी। देखिए, हर व्रत में कुछ ऐसी विशेष सामग्री होती है जिसके बिना व्रत अगर आप करते हैं तो वो अधूरा माना जाता है, और इसीलिए हर व्रत की अपनी इंपॉर्टेंस और अपनी मान्यता होती है, और वो खास करके उस सामग्री से जुड़ी होती है। आप अक्सर देखेंगे जब सुहागिन महिलाएं वट सावित्री व्रत के दिन अपनी थाल जो है वो सजाती हैं, तो उसमें विशेष करके वो मिठाई, फूल, फल, इस तरीके की शुद्ध वस्तुएं तो रखती ही हैं, लेकिन साथ में कच्चा सूत रखती हैं, भीगे हुए चने जो हैं वो रखती हैं, पंखा आप देखते हैं काफ़ी महिलाएं जो हैं वो साथ में रखती हैं, और साथ में श्रृंगार की सामग्री अगर आप रखती हैं, 16 श्रृंगार, मेहंदी आदि, साथ में अगर आपका सामर्थ्य है तो कुछ कपड़े जो हैं, वस्त्र जो हैं वो आप ज़रूर रख के जाइए जब आप पूजा करने वट वृक्ष की जाती हैं। तो इन सभी सामग्रियों को आपको अपनी पूजा की थाल में विशेष करके ज़रूर स्थान देना चाहिए, ताकि आपकी पूजा जो है वो पूरी हो, और जिस मनोकामना से आपने व्रत रखा है वो मनोकामना की भी पूर्ति हो। कई जो महिलाएं हैं वो व्रत के दौरान कुछ गलतियां भी करती हैं। तो कौन सी चीज़ें हैं जिसे अवॉइड करना चाहिए, वो गलतियां हैं जिसे नहीं करना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, जो लोग बहुत लंबे समय से व्रत रखते आ रहे हैं उन्हें तो नियम जो है वो काफ़ी सारे हद तक पता होते हैं कि किस तरीके से हमें जो व्रत है वो रखना चाहिए, और कुछ कुछ लोगों की अपनी पुरानी चली आ रही मान्यता या आस्थाएं भी होती हैं जो उनके कुल में वो फॉलो करते हैं। लेकिन खास करके वो महिलाएं जिनकी नव विवाह हुआ है, पहली बार जो व्रत रखने वाली हैं, उनको किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आप, चाहे आपका विवाह अभी अभी हुआ है या पहले से आप रखती आ रही हैं व्रत, स्नान आदि कर कर ही आपको व्रत जो है वो रखना चाहिए। देखिए, व्रत का मतलब सिर्फ ये नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत कठिन व्रत होता है। निर्जल रहकर, निराहार तो आप रह ही रही हैं, लेकिन निर्जल, वो भी इतनी तेज गर्मी के मौसम में निर्जल व्रत रखना कोई आसान बात नहीं है। तो कठिन तपस्या आप करती हैं तो उसमें कोई भी त्रुटि या कोई भी जो चूक है वो छोटी सी भी आपसे नहीं हो जानी चाहिए। आप निराहार रहती हैं, निर्जल रहती हैं, लेकिन व्रत वहां से शुरू होता है जहां विचारों की शुद्धि होती है। तो विचारों की शुद्धि, मानसिक शुद्धि और देह शुद्धि, यानी कि आपकी बॉडी से भी आप स्वच्छ हैं और आप विचारों से भी स्वच्छ हैं। इस दिन विशेष करके किसी भी तरीके से आपको कोई भी ऐसे काटने वाला काम जो होता है, चाकू, छुरी, कैंची, नेल कटर, इन तरीके की चीज़ों का आपको उपयोग जो है वो नहीं करना चाहिए। जो महिलाएं व्रत रखती हैं, विशेष करके इस दिन के दौरान, व्रत की अवधि के दौरान, इन्हें सोना नहीं, शयन नहीं करना चाहिए। साथ के साथ में इस समय के दौरान, क्योंकि आप तो निराहार हैं, आप निर्जल व्रत रख रही हैं, तो अगर आप खाना नहीं बनाती हैं खुद, घर में कोई और अगर महिला है वो अगर खाना बनाती है, चूल्हा चौका जो है वो आप नहीं चलाती हैं इस दिन के दौरान, तो वो अच्छा माना जाता है। साथ के साथ इस दिन के दौरान आपको विशेष करके ये ख्याल रखना चाहिए कि महिलाएं हैं, टाइम पास करने के लिए थोड़ी सी इधर उधर की बातें, कभी कभी थोड़ी सी चुगलियां भी हम कर लेते हैं, वो करने से आपको, विशेष करके तब जब आपको पता है कि किसी के पीठ पीछे आप उनकी निंदा कर रहे हैं, आप उनकी बुराई कर रहे हैं, तो इस तरीके की चीज़ों से आपको बचना चाहिए। कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ अच्छी कथाएं, आपकी फैमिली में जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं या जो आपसे उम्र में बड़ी हैं, उनसे कोई अच्छी बात सीखने का, शास्त्र से जुड़ी हुई कोई बात जानने का, पढ़ने का अगर आपको समय मिलता है तो बहुत अच्छा, ये आपको विशेष करके करना चाहिए। और ख़ास करके वट वृक्ष की पूजा आपको ज़रूर करनी चाहिए। देखिए, अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आपके घर के आसपास लोकेलिटी में कहीं पर भी वट वृक्ष है, तो आप वहाँ जाकर पूजा अर्चना करें, तो इससे तो बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आस्था से व्रत रखते आ रहे हैं, क्योंकि उनके मन में वो आस्था भी है और उनकी फैमिली में वो प्रचलन भी है, तो ऐसे में अगर आप खुद वट वृक्ष तक नहीं जा सकते हैं, तो एक दिन पहले अगर आप वट वृक्ष की एक टहनी जो है उसे तोड़कर ले आते हैं अपने घर, और संध्या की या पूजा का जो मुहूर्त हमने आपको बताया है, विधि अनुसार अगर तब आप उस टहनी की भी पूजा करते हैं, तो उतना ही फल और उतना ही लाभ आपको प्राप्त होता है जितना आपको वहां जाकर पूजा करने से प्राप्त होगा। लेकिन ये सिनारियो और ये केस तब है जब फिजिकली आपकी हेल्थ जो है, आपका स्वास्थ्य जो है, शारीरिक रूप से आपको अनुमति नहीं देता है कि आप वृक्ष के पास जाकर पूजा कर सकें। लेकिन अगर आप वृक्ष के पास जाकर पूजा कर सकती हैं, तो सभी महिलाएं एक साथ मिलकर जाएं, पूजा अर्चना करें, वहां बैठकर जो पूजा की विधि होती है उसे फॉलो करते हुए, उसका पारण करते हुए, आप साथ के साथ में आपको वहां पर जो वट सावित्री की कथा है
वो जरूर सुननी और सुनानी चाहिए। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।